आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के हालिया वोट चोरी अभियान पर। हाँ, जो RMN न्यूज की रिपोर्ट में सामने आया है। बिल्कुल, ये 10 अगस्त को शुरू हुआ और इसमें मतलब सीधे सीधे 2024 के लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप हैं। काफी गंभीर आरोप है ये। हाँ, तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद है इन आरोपों को समझना, थोड़ा गहराई में जाना और ये भी देखना कि चुनाव आयोग का क्या कहना है इस पर। सही कहा। और स्रोत में जो पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो स्रोत के हिसाब से ये जो अभियान है, राहुल गांधी से लीड कर रहे हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता। हाँ, और मांग है वोटर लिस्ट में पूरी पारदर्शिता की, है ना? बिल्कुल, पारदर्शिता की मांग है। और इसमें खास तौर पर जिक्र है कर्नाटक के बैंगलोर सेंट्रल का। आरोप यह है कि वहां महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में करीब 1 लाख फर्जी वोटरों के जरिए मतलब बीजेपी को जिताया गया। 1 लाख, ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। हाँ, और ये थोड़ा चौंकाता भी है क्योंकि कांग्रेस ने वहां 7 में से 6 विधानसभा सीटें जीती थी। अच्छा, फिर भी लोकसभा सीट हार गए। हाँ, और हार जीत का अंतर बताया गया है 32,707 वोटों का। ओह, तो ये आंकड़े मतलब सवाल तो उठाते हैं। हाँ, और स्रोत सर बेंगलुरु की बात नहीं कर रहा है। नहीं, बिहार का भी उदाहरण दिया गया है। जैसे मुजफ्फरपुर में एक ही पते पे 269 वोटर दिखा दिए। बाप रे, 269 एक पते पर। हाँ, और जमुई में 247। इसी सब के लिए एक वेबसाइट भी है votechori.in और एक कॉल इन नंबर भी जारी किया है। अच्छा, तो ये तो हो गए आरोप, मतलब काफी स्पेसिफिक आरोप हैं। जी। लेकिन चुनाव आयोग, उनका क्या रिएक्शन रहा? देखिए, यही बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। भारतीय चुनाव आयोग यानी ECI ने इस पर बहुत, आप कह सकती हैं, कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कड़ी प्रतिक्रिया किस तरह की? स्रोत बताता है कि आयोग ने राहुल गांधी से साफ साफ कहा है, या तो आप नियमों के तहत इन फर्जी वोटरों की लिस्ट दीजिए सबूत के साथ साइन करके, या फिर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। माफी मतलब सीधे माफी मांगने को कह दिया। ये तो काफी सख्त रवैया है। बिल्कुल, और ECI ने सोशल मीडिया पर इन दावों को सीधे झूठा और भ्रामक भी बताया है। तो वो लिस्ट क्यों नहीं दे रहे फिर, जो मशीन रीडेबल लिस्ट है? आयोग का कहना है कि वो लिस्ट प्रिवेसी और मतलब गलत इस्तेमाल की चिंता की वजह से नहीं दे सकते। अच्छा। हाँ, हालांकि PDF फॉर्मेट में लिस्ट उपलब्ध है, ऐसा कहा है। और हरियाणा से भी कोई नोटिस की बात थी? जी, हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी सबूत मांगते हुए नोटिस जारी किया है। तो मतलब एक तरफ गंभीर आरोप हैं, वो भी आंकड़ों के साथ, दूसरी तरफ ECI का इतना सख्त इनकार और सबूत की मांग। हाँ, मामला काफी पेचीदा है। लेकिन स्रोत सिर्फ यही नहीं रुकता ना, वो इसे पिछले अभियानों से भी जोड़ रहा है। बिल्कुल, यहीं पर स्रोत मामले को थोड़ा और खोलता है। इसकी तुलना राहुल गांधी के पिछले अभियानों से की गई है। जैसे वो 2019 वाला चौकीदार चोर है। हाँ, राफेल सौदे को लेकर जो था। स्रोत में आलोचकों का ये तर्क है कि जैसे उन अभियानों में शायद वो निरंतरता नहीं थी, वैसा ही शायद इसमें भी हो सकता है कि कोई ठोस नतीजा न निकले। मतलब बस शुरू होते हैं, सुर्खियां बनती हैं और फिर ठंडे पड़ जाते हैं। क्या और भी उदाहरण दिए हैं स्रोत ने? हाँ, कई सारे। रिपोर्ट में मणिपुर हिंसा का जिक्र है, किसान आंदोलन, पहलवानों का मुद्दा, हाँ याद है, पुलवामा हमला, मोदी अडानी संबंध, पेगासस स्पाईवेयर, कई मुद्दे हैं जिन पर अभियान शुरू तो हुए, पर आलोचक कहते हैं कि उन्हें अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। तो ये बात सिर्फ अभियानों के अधूरे रहने की है या फिर स्रोत राहुल गांधी की पूरी रणनीति पर ही सवाल उठा रहा है? देखिए, स्रोत असल में रणनीति पर भी एक आलोचनात्मक नजर डालता है। अच्छा, कैसे? ट्विटर, यूट्यूब, वो शायद उन करोड़ों वोटरों तक पहुंचने में उतना कारगर नहीं है जो मतलब या तो पढ़ना लिखना नहीं जानते या फिर ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल ही नहीं करते। बिल्कुल, स्रोत में ऐसे आलोचकों का भी जिक्र है जो उन्हें जमीनी स्तर पर लगातार काम करने के बजाय सिर्फ सोशल मीडिया या संसद में मुद्दे उठाने वाला कमजोर राजनेता मानते हैं। विफल विपक्षी नेता तक कहा गया है शायद। हाँ, ये शब्द भी इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन क्या सब ऐसा ही मानते हैं? स्रोत में कोई दूसरा पक्ष भी है? हाँ, एक दूसरा पहलू भी दिया गया है। स्रोत बताता है कि कुछ पढ़े लिखे पर्यवेक्षक हैं जो मानते हैं कि शायद मोदी और बीजेपी बिना कथित चुनावी हेरफेर और ECI की मिलीभगत के जीत ही नहीं सकते। ओह, ये तो बिल्कुल विपरीत बात हो गई। हाँ, लेकिन साथ ही वो ये भी मानते हैं कि विपक्ष में एक मजबूत नेतृत्व की कमी है। तो मतलब समस्या दोनों तरफ देख रहे हैं वो लोग। कुछ ऐसा ही। पर एक अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस,
वो इस वोट चोरी अभियान का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, ये अहम है। और बिहार में 1 सितंबर से मतदाता अधिकार यात्रा की भी योजना है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि कांग्रेस ने वोट चोरी के काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, खासतौर पर बैंगलोर के आंकड़े सामने रखकर। हाँ। उधर चुनाव आयोग ने उन्हें सख्ती से खारिज कर दिया है और सबूत या माफी मांगी है। बिल्कुल। और स्रोत इसे राहुल गांधी के पिछले अभियानों के एक पैटर्न की तरह देख रहा है और उनकी रणनीति कितनी असरदार है इस पर सवाल उठा रहा है। एकदम सही। और आखिर में स्रोत एक सोचने वाली बात सामने रखता है। क्या? ये एक ऐसे पैटर्न की तरफ इशारा करता है जहां आरोप तो लगते हैं, पर वो शायद सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव लाने या ठोस नतीजा देने में कामयाब नहीं हो पाते। माहौल और लोगों तक पहुंचने की चुनौतियों को देखते हुए वाकई सत्ताधारी दल को असरदार तरीके से चुनौती दे सकती हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, एक ऐसा सवाल जिस पर श्रोता खुद भी सोच विचार कर सकते हैं।